विज्ञानवादियों के मत पर दोषारोपण। विज्ञानवादी नए ही वासना नाम एक संतान वर्ती नामालय विज्ञानानां तत् प्रवृत्ति विज्ञान जनन शक्ति तस्याश्च सकार्योत्पादं प्रत्याभिमुख्यं परिपाकः तस्य च प्रत्ययः कारणं संतान वर्ति पूर्वक्षणः कक्षीक्रियते संतानान्तरनिबन्धनत्वानंगीकारात्। विज्ञानवादियों के मत से एक प्रवाह संतान परंपरा में विद्यमान रहने वाले जो आलय विज्ञान है, वे जब अपने से संबद्ध प्रवृत्ति विज्ञानों को उत्पन्न करते हैं, तब उनकी शक्ति का नाम वासना है। अहम इस आकार में रहने वाले क्षणिक आलय विज्ञानों की परंपरा प्रत्येक जीव के लिए भिन्न है। उससे प्रवृत्ति विज्ञान की उत्पत्ति होती है। राम के आलय विज्ञानों की परंपरा पर आधारित आलय विज्ञान राम से ही संबद्ध प्रवृत्ति विज्ञान को उत्पन्न करता है। इस तरह आलय विज्ञान में प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उसी को वासना कहते हैं। उस वासना का अपने कार्योत्पादन प्रवृत्ति विज्ञान की उत्पत्ति के प्रति उन्मुख या प्रवृत्त होना ही परिपाक वासना का परिणाम कहलाता है। वासनाएं क्षणिक हैं। क्षण क्षण बदलती हुई वासनाओं के बीच किसी किसी का ही परिपाक हो पाता है, सबों का नहीं। कारण यह है कि परिपाक से उत्पन्न प्रवृत्ति विज्ञान की उत्पत्ति सदा नहीं देखी जाती। इस कदाचित तक परिपाक का कोई कदाचित तक कारण अवश्य देना चाहिए। सौत्रांत्रिक लोग तो कहेंगे कि इसका कारण घटादि बाह्यार्थ है। विज्ञानवादी तो इसे कारण नहीं मानेंगे, क्योंकि वे तो बाह्यार्थ को मानते ही नहीं। वे लोग कहेंगे कि उस परिपाक की जो प्रतीति होती है, उसका कारण अपने प्रवाह में स्थित पूर्वक्षण को हम स्वीकार करते हैं। पूर्वक्षण की वासना उत्तर क्षण की वासना के परिपाक का कारण है। उसी तरह सभी वासनाएं आलय विज्ञान की परंपरा होने के कारण तुल्य होगी और अपने अपने उत्तर क्षण की वासनाओं के परिपाक का कारण बन जाएगी। प्रवृत्ति विज्ञान भी सदा उत्पन्न होने लगेगा। कारण यह है कि वासना के परिपाक को हम किसी दूसरे संतान, ज्ञान संतान से भिन्न घटादि ज्ञेय संतान के अधीन नहीं मानते। हम ज्ञान को ही मानते हैं, इसी के अधीन वासना का परिपाक है।
तो तश्च प्रवृत्ति विज्ञान जनक आलय विज्ञान वर्ती वासना परिपाकम प्रति सर्वे अप्यालय विज्ञानवर्तिनः क्षणाः समर्था एवेत वक्तव्यम् न चेदेको न समर्थः स्यात्। आलय विज्ञान संतान वर्तित्वा विशेषात् सर्वे समर्थाः इति पक्षे कालक्षेपानुपपत्तिः तो तश्च कादाचित् कत्व निर्वाहाय शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषया सुखादि विषया खडपि प्रत्याश्चतुरः प्रत्ययान् प्रतीत्योत्पाद्यन्त इति चतुरे नानेच्छताप्यक्षमतिना स्वानुभव मनाच्छाद्य परिच्छेदतव्यम्। इसलिए प्रवृत्ति विज्ञान को उत्पन्न करने वाले आलय विज्ञान में रहने वाली वासना का परिपाक उत्पन्न करने में आलय विज्ञान में स्थित सारी क्षणिक वासनाएं समर्थ है। ऐसा कहें, आलय विज्ञान समुद्रवत है, इससे ही प्रवृत्ति विज्ञान की उत्पत्ति होती है। आलय विज्ञान में क्षणिक वासनाएं हैं जो वासना का परिपाक कर सकती है, अर्थात वासना को कार्योत्पादन में लगा सकती है। यदि सभी क्षणिक वासनाओं में यह सामर्थ्य नहीं होती तो एक भी क्षणिक वासना समर्थ नहीं होती, क्योंकि आलय विज्ञान की परंपरा में रहने पर कोई भेदभाव नहीं होता। कुछ का प्रश्न नहीं है, सभी समर्थ है। यदि यह कहें कि सभी क्षणिक वासनाएं समर्थ हैं तो कालक्षेप समय बिताना नहीं होगा। सभी वासनाएं तुरंत ही कार्योत्पादन करेगी, क्योंकि जो अपने कार्य के उत्पादन में समर्थ है वह कालक्षेप नहीं सह सकता। तुरंत कार्य उत्पादन करेगा, फिर कार्य भी एक समान होंगे। अब इसलिए वासनाओं का कभी कभी होना सिद्ध करने के लिए, क्योंकि यह जरूरी है, अन्यथा विश्व के रंगमंच पर कभी कभी होने वाले कार्यों की उत्पत्ति विज्ञानवादी कैसी वासना से सिद्ध करेंगे। चतुर व्यक्ति को इच्छा न होते हुए भी स्वच्छ बुद्धि से अपनी अनुभूति को बिना ढके हुए विचार करना चाहिए कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के विषय तथा सुखादि के विषय ऑब्जेक्ट, ये 6 प्रकार की प्रतीतियां 4 प्रत्ययों कारणों को पाकर ही उत्पन्न की जाती है। शब्दादि 5 विषय बाह्य है, सुखादि विषय मन के हैं, अतः आंतरिक है। इन 6 प्रतीतियों का कुछ बाह्य कारण
खोज लें। वे हैं 4 कारण, नहीं तो कादाचित्तक का निर्वाह नहीं होगा। क्योंकि समर्थ वासनाएं परिपाक उत्पन्न करती रहेगी, सभी उत्पन्न होंगे, कभी कभी नहीं हो सकेगा। ज्ञान के 4 कारण। ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रसिद्धा आलम्बन समनंतर सहकार्याधिपतिरूपाः। तत्र ज्ञानपदवेदनीयस्य नीलाद्य वभासस्य चित्तस्य नीलादालम्बन प्रत्ययान्यो लाकारता भवति। समनंतर प्रत्ययात् प्राचीन ज्ञानोद्बोधरूपता, सहकारी प्रत्ययात् आलोकात् अस्पष्टता, चक्षुखो अधिपति प्रत्ययाद विषय ग्रहण प्रति नियमः। ये 4 कारण प्रसिद्ध है। आलम्बन, समंतर, सहकारी और अधिपति। उनमें ज्ञान साकार चित्त शब्द से समझे जाने वाले नीलाद की प्रतीति का, जिसे चित्त भी कहते हैं, नील पदार्थ से आलम्बन के कारण ही नील रूप बनता है। समनंतर के कारण ही पूर्वक्षण के ज्ञान से आकार ग्रहण की शक्ति आती है। सहकारी के कारण ही आकाश प्रकाश से स्पष्टता होती है, किसी एक का स्पष्टीकरण होता है। अधिपति के कारण आँख द्वारा विषय के ग्रहण का नियंत्रण होता है। विशेष साकार चित्त को ही ज्ञान कहते हैं और बोध रूपता का अर्थ है उसके स्वरूप आकार को ग्रहण करने की शक्ति। जिस प्रकार पूर्वक्षण के घट से उसी के आकार में उत्तर क्षण में घट उत्पन्न होता है, उसी तरह पूर्वक्षण में वर्तमान आकार को ग्रहण करने में समर्थ ज्ञान से उत्तर क्षण में तदाकार ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान की यह परंपरा बराबर चलती रहती है। आकार भी 2 तरह का है, अहम का आकार, इदम का आकार। अहमाकार पूर्व क्षण के ज्ञान से उत्पन्न होता है। दूसरे कारण की अपेक्षा इसमें नहीं है। यह अनादि है, सब समय रहता है और एक रूप वाला है। यही आलय विज्ञान है, यह घट है। इस प्रकार के प्रवृत्ति विज्ञान में भी अहमाकार है ही, क्योंकि आलय विज्ञान से ही प्रवृत्ति विज्ञान जन्म लेता है। दूसरा इदमाकार कभी कभी होता है।
कदाचित इसलिए दूसरे कारणों आलम्बन आदि की अपेक्षा रहती है। इसका आदि भी होता है और इसके विविध रूप हैं। ज्ञान में अपने आकार के सदृश आकार डालने वाले शब्दादि अनेक प्रकार के विषय अपने अपने आकार के प्रवृत्ति विज्ञान को उत्पन्न करते हैं। यही चार कारणों की अपेक्षा होती है। विषय के आधार को आलम्बन कहते हैं, जिस पर आश्रित होकर प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न होता है। उत्तर क्षण के ज्ञान को आकार ग्रहण की शक्ति देते हुए पूर्वक क्षण का ज्ञान समांतर कहलाता है। ज्ञान को स्पष्ट करने वाला प्रकाश सहकारी है। मन से वस्तु का संयोग होना भी सहकारी ही है। इंद्रिय को अधिपति कहते हैं। यही सबों पर नियंत्रण रखता है। इसलिए ज्ञान में यह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आकार प्रदान करता है। चक्षु इंद्रिय ज्ञान के उत्पादन में रूप का आकार ही दे सकती है। रसना रस के आकार को तथा मन जो अंतःकरण की इंद्रिय है उसका अवदान सुखादि आंतरिक विषयों तक ही सीमित है। इस प्रकार ये चारों कारण मिलकर प्रवृत्ति विज्ञान में इदम के आकार वाले कभी कभी होने वाले ज्ञान को जन्म देते हैं। उदितस्य ज्ञानस्य रसादि साधारण्ये प्राप्ते नियामकं चक्षुर अधिपतिर भवितुम् अर्हति। लोके नियामकस्याधिपतित्वोपलम्भात् एवं चित्त चैत्यात्मकानां सुखादीनां चत्वारि कारणानि द्रष्टव्यानि। रस आदि विषयों को भी समान रूप से ग्रहण करने के कारण उत्पन्न ज्ञान का नियंत्रण करने वाली चक्षु इंद्रिय अधिपति होने के योग्य है, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से तो वह संबद्ध है। संसार में पाते हैं कि जो नियंत्रण करता है वही अधिपति होता है। इसी प्रकार चित्त और उसके विभिन्न विकारों के रूप में सुख आदि आंतरिक विषयों के भी चार कारण देख लें, क्योंकि वह भी प्रवृत्ति विज्ञान ही है। चित्त और उसके विकार 5 स्कंध। सोऽयं चित्त चैतात्मकः स्कंधः पंचविधो रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञकः। तत्र रूप्यन्त एभिर्विषया इति रूप्यन्त इति च व्युत्पत्त्या विषयान् इंद्रियाणि रूपस्कन्धः। आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान प्रवाहो विज्ञान स्कन्धः। प्राग उक्तस्य स्कन्ध द्वय संबंधजन्य सुख दुखादि
तया प्रवाहो वेदनास्कन्धः गौरित्यादिशब्दोल्लेखि संवित प्रवाह संज्ञा अस्कन्धः वेदनास्कन्ध निबंधना राग द्वेषादयः क्लेशाः उपक्लेशाश्च मद मानादयो धर्मा धमौ च संस्कार अस्कन्धः। तो चित्त और चित्त के विकारों के रूप में यह अस्कंध अमूर्त तत्व 5 प्रकार का है। पहला रूप स्कंध, दूसरा विज्ञान स्कंध, तीसरा वेदना स्कंध, चौथा संज्ञा स्कंध, 5वां संस्कार स्कंध। उनमें विषयों के साथ इंद्रियों का नाम रूप स्कंध है, जिसकी व्युत्पत्तियां हैं, जिनसे विषयों का निरूपण होता है। इंद्रियां और जो निरूपित होते हैं विषय, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का प्रवाह विज्ञान स्कंध है। केवल यही स्कंध चित्त है, अन्य चैत्य या चित्त के विकार हैं। पहले कहे गए इन दोनों स्कंधों के संबंध से उत्पन्न सुख दुख आदि प्रतीतियों का प्रवाह परंपरा वेदना स्कंध है। गौ इत्यादि शब्दों को व्यक्त करने वाले ज्ञानों का प्रवाह संज्ञा स्कंध है। वेदना स्कंध पर आधारित राग द्वेषादि क्लेश कष्ट मद मानादि उपक्लेश अल्प कष्ट तथा धर्म अधर्म को संस्कार स्कंध कहते हैं। विशेष स्कंधों का यह क्रम वस्तु तत्व के ज्ञान के लिए अच्छा है, किंतु बौद्ध ग्रंथों में विज्ञान स्कंध को दूसरा स्थान न देकर 5वां स्थान दिया गया है। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश में इसके लिए कारणों की मीमांसा की है। उनके विचार से क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर गया है। संस्कार की अपेक्षा विज्ञान सूक्ष्म है और सुगम नहीं है। ये स्कंध चित्त और उसके विकारों से संबद्ध है। इनमें विज्ञान स्कंध चित्त है तथा अन्य स्कंध उसके विकार स्वरूप है। चैत्य के बाद चित्त का वर्णन संभव भी है। विज्ञान 2 प्रकार के हैं, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। अहम के आकार वाले आलय विज्ञान का प्रवाह ही आत्मा है। इदम के आकार में प्रवृत्ति विज्ञान है। विषयों के आकार में आने पर यह रूप स्कंध कहलाता है। इसमें इंद्रियां भी हैं जो भौतिक नहीं, चैत्य मेंटल ही है। जब विज्ञान स्कंध चित्त रूप स्कंध विषय प्लस इंद्रिय के साथ मिलता है, तब सुख दुख की अनुभूति होती है। यही वेदना स्कंध है। सुख दुख चूंकि चित्त के परिणाम है, इसलिए भौतिक नहीं है। घट पट आदि नाम संज्ञा स्कंध है। ये केवल संकेत है
जो अवयवों के आधार पर दिए जाते हैं। इस विषय में सुविख्यात मिलिंद प्रश्न कार्नाग-सेन मिलिंद संवाद देखने योग्य है। घटादि में नाम रूप दो भाग है। रूप भौतिक है किंतु नाम चित्त की एक विशेष विकृति के कारण अमूर्त है। राग द्वेषादि क्लेश है। मान मद मोहादि उपक्लेश धर्म अधर्म ये संस्कार स्कंध है। ये भी चैत्य है। स्मरणीय है कि इन स्कंधों के पूर्ण विनाश के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है।